दो बौद्ध भिक्षुक, एक बूढ़ा तथा दूसरा जवान, दोनों गांव से भिक्षा मांगकर शाम के समय आश्रम लौट रहे थे। आश्रम से पहले ही पहाड़ से एक नदी बहती थी। शाम का समय था। एक जवान स्त्री नदी के किनारे खड़ी थी। उसे भी नदी पार करना था। वह डर रही थी क्योंकि नदी की गहराई से अनजान थी। बूढ़ा भिक्षुक आगे आगे चल रहा था। वो युवा लड़की को देखकर समझ गया कि उसे नदी पार करने के लिए सहायता की जरूरत है। बूढ़े भिक्षुक का मन हुआ कि उसे हाथ से सहारा देकर नदी पार करा दे। सहारा देने के ख्याल मात्र से ही उसके अंदर वर्षों से दबी हुई वासना जागृत हो गई। स्त्री के हाथों को छूने की कल्पना मात्र से ही उसके नस नस में मानो बिजली दौड़ने लगी। उसने 30 वर्षों से किसी भी स्त्री को नहीं छुआ था और अभी छूने मात्र से ही सारे प्राण कांपने लगे। एक तरह से बुखार ने उसके सारे व्यक्तित्व को घेर लिया है। उसने गहरी सांस ली और अपने मन को समझाया, ये कैसी गंदी बातें मेरे विचार में आ रही है। मुझे क्या मतलब कोई नदी पार हो या ना हो, उसके लिए मैं अपना जीवन की साधना क्यों नष्ट करूं? 30 वर्षों की कीमती साधना इस स्त्री पर लगा दूं? कदापि नहीं। यह कहकर आंखें बंद कर ली। लेकिन आंखें बंद करने पर स्त्री और भी आकर्षक दिखाई दे रही थी क्योंकि उसकी खोई हुई वासना जाग गई थी। आंख बंद कर लड़की के बगल से होते हुए नदी में उतर गया। जिस चीज़ से आंखें बंद कर ली जाए वे असलियत में इतनी सुंदर कभी नहीं होंगी जितनी आंख बंद करने या उससे ज़बरदस्ती मुंह फेरने से लगने लगती है। उसने आंखें बंद कर ली और स्त्री उसके लिए अप्सरा लगने लगी। आंख बंद करने से सपना शुरू हो जाता है क्योंकि उस भिक्षुक ने ज़बरदस्ती आंखें बंद कर ली थी, इसलिए अब मन में वो स्त्री को ही देख रहा था। उसके मन में एक सपना शुरू हो गया था। स्त्री उसे आकर्षित कर रही थी। उसका मन कहता है कि ये तो गलत विचार है, किसी मुसीबत में फंसी स्त्री की सहायता ना करूं। तुरंत ही उसका दूसरा मन कहता है ये सब बेईमानी है, अपने को धोखा देने की तरीके खोज रहे हो। साधुओं के लिए स्त्रियां एक समस्या है। नदी के घाट पर उस साधु का मन अशांत है और 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। एक हिस्सा स्त्री की ओर बढ़ जाता है और दूसरा हिस्सा स्त्री से दूर जाने की सलाह देता है। स्त्री जो वहाँ खड़ी है उसे कुछ नहीं पता कि उसके वजह से उस साधु के विचार में क्या विचार चल रहा है। वह तो बस खड़ी है किसी के इंतजार में जो उसे नदी पार करा दे। वह अशांत दिमाग के साथ नदी पार करता है। तभी उसे याद आता है कि उसका साथी जो पीछे रह गया है, कहीं वह उस औरत पर दया करके नदी पार कराने के चक्कर में उसे छूने की भूल ना कर दे, इसलिए उसे पहले ही सचेत कर देता हूँ। यह सोचकर पीछे मुड़ता है। वो जवान भिक्षुक उस औरत को कंधे पर लिए नदी पार कर रहा था। यह देखकर बूढ़े साधु के अंदर आग लग गई। ना जाने उसका मन कैसा कैसा होने लगा। कई बार उसके मन में आया कि कितना अच्छा होता यदि मैं ही उसे नदी पार करा देता, लेकिन अगले ही क्षण उसने खुद के मन को डांटा, ये क्या पागलपन की बात है। उस औरत को कैसे छूकर पार करा सकता हूँ। 30 वर्षों की साधना क्षण भर में ही नष्ट नहीं करना चाहता। वहीं दूसरी ओर उस युवा भिक्षुक के कंधे पर स्त्री को देखकर बूढ़ा भिक्षुक आग बबूला होकर चलता जा रहा था। उसने मन ही मन सोच रखा था कि आज गुरु को सब कुछ बता दूंगा। ये युवा सन्यासी भ्रष्ट हो गया है, अपवित्र हो गया है, इसे आप आश्रम से निकाल दो। तभी युवा भिक्षुक नदी से दूसरी ओर आकर औरत को कंधे से नीचे उतारता है और चुपचाप आगे बढ़ जाता है। वे दोनों आश्रम के लिए चलते रहते हैं। बूढ़ा भिक्षुक रास्ते में कुछ बात नहीं करता। जब वह आश्रम के द्वार की ओर बढ़ रहा था तब रुककर कहा, याद रखना, मैं गुरु के पास जाकर कहूँगा कि तुम पतित और अपवित्र हो गए हो। तुमने उस स्त्री को कंधे पर उठाया है। जवान भिक्षुक चौंक गया और कहा, उसे तो मैंने नदी पार कराने के लिए उठाया था और नदी पार छोड़ भी दिया, लेकिन ऐसा लगता है आप उसे अभी भी ढो रहे हो। आपने तो उठाया भी नहीं है, लेकिन अभी भी मन ही मन में उसे ढो रहे हो, उसके बारे में सोच रहे हो। मैं पिछले कुछ समय से आपको देखकर सोच रहा था कि आप किसी ध्यान में लिप्त हो। आप तो उस औरत को नदी पार करा रहे थे मन ही मन में। दोस्तों, इसी प्रकार हमारे जीवन में पुरानी बातों और चीज़ों को ढोते रहते हैं, जिसको लेकर मन ही मन लड़ाइयाँ चलती रहती है। हमें पता ही नहीं चल पाता कि हम पुराने मानसिक बोझ को अपने साथ ढो रहे हैं। हमें नहीं पता चलता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। इसी सोच में धीरे धीरे डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, मानसिक बीमार के शिकार हो जाते हैं। यह सोच की लंबी यात्रा हमारे विचारों को तहस नहस कर देती है।
मनुष्य जिन चीज़ों को मन में दबा लेता है उन्हीं के साथ बस जाता है। वह उनको छोड़कर हट नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता। इसलिए खुद के विचारों और भावनाओं को जबरदस्ती दबाने से बचना चाहिए। आप भावनाओं को दबाकर दूसरे के सामने दिखावा कर सकते हो, लेकिन आपके अंदर एक कलह उत्पन्न हो जाएगी और ये अंदर ही अंदर अशांति और हीन भावनाओं को पैदा करेगी। यदि आप खुश रहना चाहते हो तो वर्तमान में जियो, बीते हुए पुरानी बातों को भूल जाओ। पुरानी बातें कष्ट के अलावा कुछ नहीं देगी, वर्तमान जिंदगी से बहुत पीछे छोड़ देगी। आप जैसे हो वैसे ही अच्छे हो और सकारात्मक सोच के साथ हमेशा जीने की कोशिश करो।